हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक्सेल के अंदर कैलेंडर बनाना सीखेंगे। ऑटोमेटिक कैलेंडर आपने जस्ट या तो आप मंथ का नेम चेंज करें, ईयर चेंज करें और आपकी सारी डेट्स विद संडेज हाईलाइटेड ये सब कुछ आ जाएगा। तो एक्सेल की इस ट्यूटोरियल में अगर आप कैलेंडर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा और इसमें आपको उजलत से काम नहीं लेना, तसल्ली से। मैं एक न्यू शीट लेता हूँ, न्यू शीट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। पहले रफ वर्क है मेरा, ये जनवरी का महीना मैंने टाइप किया। अब मुझे 12 महीने चाहिए तो आपने 12 महीने इस तरह ड्रैग करने हैं, ये मंथ्स मेरे पास आ गए। फिर आपने ईयर टाइप करने, फॉर एग्जांपल मैं 2025 चाहता हूँ, 2026 चाहता हूँ। जितने महीने आपको चाहिए, साल चाहिए आपको, मिसाल के तौर पर आपको साल भी 12 साल तक चाहिए, 2036 तक का कैलेंडर आपका बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर एग्जांपल मेरे कैलेंडर के लिए मैं एक जगह बनाता हूं। तो यहाँ पर डेज आएंगे, लेकिन डेज हम अभी से मेंशन नहीं करेंगे, डेज ऑटोमेटिकली मेंशन होंगे। तो मुझे 7 कॉलम चाहिए और मैंने 7 कॉलम सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों को मैं क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरे टेबल की क्या है, हेडिंग है, और इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ऐसे। और ये फॉर एग्जांपल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 और ये 7 दिन। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और मैं साथ में इसके 5 रॉज सेलेक्ट कर लूंगा, 6 रॉज सेलेक्ट कर लूंगा। बल्कि 5 रॉज काफ़ी हैं। ठीक है, 5 रॉज इनफ हैं। ये 5 रॉज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन रॉस की हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें रॉ की हाइट ज़्यादा करनी है। तो रॉ की हाइट हम यहाँ से कर लेते हैं 20 और एंटर किया तो ये देखें रॉ की हाइट मुनासिब हो गई है। ये जो मेरा टाइटल था ये थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ और ये जो बाकी वाले सेल्स हैं इनको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि इनकी हाइट ज़्यादा हो जाए। इसको मैं 30 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ये सारा काम। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा और बाकी मैं ग्रिड को व्यू से बंद कर लूंगा ताकि बिल्कुल साफ सुथरी यहाँ पर मेरे पास शीट मौजूद रहे। तो ये मेरे पास हेडिंग है, मैं इसको कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको कर दिया है ब्लू कलर और यहाँ पर जो हेडिंग है उसको मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे मंथ, जो भी मंथ होगा वो, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ईयर, जो भी ईयर होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ आएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, ईयर आएगा, मंथ एंड ईयर। अब हमने क्या करना है, साइड पे आके हमने डेट्स निकालनी है। ठीक है, डेट हमने देखनी है कि हमारे पास जो डेट आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं डेट के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो मंथ्स मैंने लिखे हैं इसके सामने डेटा वैलिडेशन का कमांड लगाता हूँ और ये आ गया डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट कहाँ है, ये मंथ्स की लिस्ट है। तो ये मैंने मंथ्स की लिस्ट उठा के ओके कर दिया। इसी तरह ईयर की लिस्ट के लिए भी मैं यही कुछ करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, लिस्ट उठा लेता हूँ और लिस्ट में से आपके पास जितने भी ईयर्स हैं आप सारे ईयर्स यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्च का महीना, बल्कि यहाँ भी हमारे पास सितंबर चल रहा है, सितंबर ले लेता हूँ और ईयर में 2025 कर लेता हूँ। तो ये देखिए क्या होता है, ये आपके पास सब कुछ आ गया। इनको भी मैं हेडिंग को कलर कर लेता हूँ ताकि ये भी थोड़ी सी दिलकश लगे। तो सेलेक्ट करें दोनों को, दोनों को सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से इसको हम हल्का सा कोई डिफरेंट सा कलर दे देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। ये रहा डिफरेंट सा कलर, इसका थोड़ा चेंज कर देते, ये ग्रीनिश कलर दे देते। आप इसकी फॉर्मेटिंग जैसे चाहें कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इक्वल टू डबल कोट्स कैलेंडर फॉर द ईयर, डबल कोट्स बंद, और ये वाई आर के बाद स्पेस दबा के डबल कोट्स एंड, और जो भी यहाँ पर साल होगा ना वो साल एंटर कर लेता हूँ। तो ये देखें आपके पास ये हेडिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी और इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या कर रहे हैं, डेट को एक्सट्रैक्ट करना है कि ये जो डेट है ना हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये रफ वर्क समझ लें कि हम रफ वर्क कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें और यहाँ पर लिखें कि डेट वैल्यू। डेट वैल्यू आपने स्टार्ट कर ली 1 से डेट वैल्यू स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, हम मंथ को सेलेक्ट करेंगे, जो भी मंथ है हमारा, और एंड, और साथ में क्या सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये डेट आ गई है, लेकिन इसमें अभी डेट का फॉर्मेट नहीं है तो हम इसको इसमें डेट का फॉर्मेट इसको सेट कर लेते हैं, शॉर्ट डेट,
और अगर इसको अपने मुल्क के लिहाज से करना है तो आप इसके फॉर्मेटिंग में चले जाइएगा, जैसे कंट्रोल 1 इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा और जस्ट कस्टम में जाइएगा और यहाँ सेलेक्ट करके 2 बार डी डैश, 2 बार वाई डैश और 3 बार आपने 4 बार आपने वाई और इसको इंटर करना है। तो ये हमारे पास तारीख आ गई है और ये तारीख यकम से स्टार्ट हो रही है। और अब इसकी एंड ऑफ डेट देखनी है तो हम लिखेंगे एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ का फंक्शन लगा देंगे, ठीक है, और सेलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो महीना है वो कौन सा महीना है, ये वाला महीना है, कॉमा, और ये जब 0 हो जाएगा तो वो हमें अपने बताना है। और ऊपर वाला फॉर्मेट इसके ऊपर लगाने के लिए अगेन हम क्या कर लेंगे, ये वाली सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ कैलेंडर के अंदर फंक्शंस लगाने हैं और उन फंक्शंस को हमने फिर क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे, यकम तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली रो है ना, ये तो डेज के लिए हमने छोड़ दिए। ये जो नीचे वाली 4 रोज है ना, ये हमें असल में 5 चाहिए, ये हमें 5 करने हैं। तो ऐसा करते हैं इसको मजीद, क्योंकि एक तो डेज के लिए जाएगा और ये मैं सेलेक्ट करके इनको भी ऑल बॉर्डर्स दे दूंगा। ये हमारे पास डेज आएंगे, इनको मैं सेलेक्ट करके हल्का सा कलर दे देता हूँ। डेज को हम बाद में देखेंगे, डेज कैसे आएंगे वो बाद में देखेंगे। तो इक्वल टू मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ इक्वल टू और आज की तारीख जो है ना वो मुझे 1 सितंबर है, वो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक करने के बाद 1 सितंबर को मुझे सिर्फ यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसके ऊपर मैं कंट्रोल के साथ 1 का बटन दबा देता हूँ और यहाँ पर जाके सिर्फ 2 बार डी दबा देता हूँ। 2 बार डी से सिर्फ मुझे ये डेट दे रहा है बस। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन लगाने से पहले सबको सेलेक्ट करके सबको हर तरफ से सेंटर करके इसका साइज बड़ा कर दूंगा और इनको बोल्ड भी कर लूंगा, ठीक है, ताकि सेटिंग अच्छी लगे। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 1 तारीख है तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाली जो डेट है ये कम हो, किस डेट से, इस डेट से। अब ये डेट जो है ना एक फिक्स एरिया है, इसके ऊपर आपने F4 का बटन दबाना है, कॉमा, तो फिर क्या करना है, इस डेट में प्लस करना है 1, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको खाली छोड़ के इंटर कर दिया आपने। अब इस फॉर्मूले को आपने यहाँ साइड पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी सारी तारीखें आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक बार फिर तारीख को नीचे लाना ही है, इक्वल टू। अब हमने क्या करना है कि अगेन इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो डेट है ये कम है, स्मॉल है, इस डेट से, अगेन F4 दबाएंगे इसके ऊपर। तो फिर क्या करें कि आप ऊपर वाली जो डेट है ना 7, इसमें प्लस करेंगे 1 को, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अब यही प्रोसेस आपको बार बार दोहराना है, फॉर्मेटिंग के लिए भी आपको बार बार ये चीज़ें दोहरानी है। अब आपने फिर यहाँ से एक सीरीज़ बना ली, फिर आपने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है कि इफ़ अगर ये वाली डेट स्मॉलर है इस डेट से, तो इसके ऊपर F4 का बटन दबाया, नहीं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस करना है और इस तरह आपने ब्रैकेट कॉमा लगा के डबल कोट्स लगाने हैं। और जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे, ये देखें ये डेट के ऊपर अगेन आपने क्या लगानी है, फॉर्मेट लगानी है। ये देखें 9 हो गया, आखिर तक ले गए, एंड फिर आपने यहाँ पर इक्वल टू दबा के। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सब में एक तरह से आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक इसमें ये है कि आपने एक 1 प्लस करना है जब तक हमारी जो एंड वाली डेट है ना ये इनसे क्या ना हो, कम ना हो। और इसके ऊपर आपने F4 ज़रूर दबाना होता है, क्योंकि F4 से ये होता है कि जो जगह है वो लॉक हो जाती है। ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ गया। हमने इसको कहा कि ये अगर लेस देन है इससे, तो फिर क्या करना है, इसमें आपने प्लस करना है 1। अब यहाँ पर ही हमें जवाब क्या दे रहा है, जवाब हमें 15 देना चाहिए इसको, लेकिन इसने जवाब गलत दिया। तो इसका मतलब है हमसे कोई गलती हो गई। इफ़ अगर ये वाली जो तारीख है ये लेस देन है, किस तारीख से, ये आखिरी वाली तारीख F4 से, तो फिर क्या करें, इसी तारीख में क्या कर दें, प्लस कर दें 1, नहीं तो डबल कोट्स खाली जगह। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, 15 आ गई। एक बार फिर रिपीट करें, इफ़ अगर ये वाली डेट लेस देन है इस वाली डेट से, इस वाली डेट से ये लेस है, तो फिर क्या करना है, इसके ऊपर F4 दबाएं, तो फिर इसमें आप प्लस कर दें 1। अब ये वाला प्रोसीजर आपने रिपीट करते जाना है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आप बोर ना हो, और बहुत टाइम इसमें आपका ख़राब होता है, तो मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ।
चलिए जी, अब ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इक्वल टू टेक्स्ट का ऑप्शन लगाना है, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। और याद रखिएगा ये पहली वाली रो को नहीं छेड़ें, आप ये दूसरी वाली रो को छेड़ें, क्योंकि पहली वाली रो में अक्सर पहले दिन खाली आ जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना। ये आपने लगा दिया और इसमें आपने डबल कोट्स लगा के क्या कहा कि हमें यहाँ पर डी चाहिए, और 3 बार आपने डी दबाना है टेक्स्ट के फंक्शन में और एंटर करें। और इसी तरह आप इसको कंट्रोल आर कर दें, तो देखो पहली तारीख को मंडे आ रहा है, सेंटर करें, साइज इसका इंक्रीज करें, ये आपके पास आ गए हैं डेज। अब मुझे संडे को क्या करना है, संडे को हाईलाइट करना है। संडे को हाईलाइट करने के लिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में आप आ जाएंगे यूज ऑफ फॉर्मूला। यूज ऑफ फॉर्मूला पे आपने क्लिक करने के बाद इक्वल टू लगाया और आपने कहा कि ये वाली जगह, अब ये जो रॉ है ना, ये देखें इस तरह रॉ जा रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये रॉ जो है ना फिक्स है, लेकिन कॉलम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कॉलम हमारे पास क्या है, आई है, तो आई के शुरू में से डॉलर का साइन हटा दिया और यहाँ पर इक्वल टू लगा के डबल कोट SUN सन लगा दिया। जब संडे के बराबर होगा तो फिर आपने उसका कलर, वट एवर कलर आप जो भी कलर रखना चाहते हैं, मैं इसको तेज रेड रखना चाहता हूँ, बल्कि हल्का सा रेड, ओके करें और जस्ट इसको आपने ओके करना है। अब हमने किया क्या था कि हमने पूरी जगह सेलेक्ट नहीं की थी, तो इस वजह से जो फॉर्मूला है वो सही तरीके से लगा नहीं। तो हम डबल क्लिक कर लेते हैं, ओके, इसको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट रूल कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि अगर ये वाली जगह जिसमें डेज हैं, ये फॉर का बटन इस पे दबाया तो देखिए आई के शुरू में से डॉलर का निशान हट गया। अगर ये इक्वल टू है SUN संडे के, तो फिर आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में आपने ये वाला कलर अप्लाई करना है, ओके कर दें और यहाँ से इसको ओके कर दें। ये देखिए संडे आपके क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। अच्छा, ऊपर वाली जो कॉलम्स हैं इनका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आपका कैलेंडर रेडी है। देखिए सितंबर का महीना है, अभी सितंबर पे क्लिक करें, आप इसको मई कर दें, ये देखें संडे भी चेंज हो गया। अच्छा, ये वाले पूरे एरिया को मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि पूरा एक हो जाए और इसको मैं लेफ्ट साइड से कर लेता हूँ। अब आपने जस्ट महीना चेंज करना है, जो भी महीना है आपके पास, ये देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से संडेज दे रहा है। और जो है ना आपको सारी तारीखें, ये डेज भी एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ईयर चेंज कर लेता हूँ 2030, ये 2030 का कैलेंडर भी आपको दे रहा है, 2034, 33, जितने भी ईयर आपने दिए हैं वो सब के कैलेंडर ये आपको दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच।